हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, जावा स्क्रिप्ट की सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में जाने। पिछली काफी क्लासेस में हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट के अलग अलग स्टेटमेंट पढ़े थे, जैसे इफ एल्स, नेस्टेड इफ, etc। तो आज हम जानेंगे कॉम्प्लेक्स कंडीशंस के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंडीशन क्या होती है, कितने प्रकार की कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में नोट्स देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हम आ चुके हैं अपने नोट्स पे। यहाँ पे हमारी हेडिंग है आज की कॉम्प्लेक्स कंडीशन। तो इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी सिचुएशन जहां एक से अधिक कंडीशन का टेस्ट करने की आवश्यकता हो सकती है और स्थिति के रिजल्ट के आधार पर हम दो विकल्पों में से एक को चुनते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंडीशन। तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन जो होती है स्पेशली वो तीन कैटेगरी में डिवाइड की गई है। अब वो तीन कैटेगरी कौन कौन सी हैं वो आगे यहाँ पे दी गई है। इनमें से पहली कैटेगरी है आपकी एंड के बारे में। अब एंड क्या होता है, इसको सब पहले समझते हैं। तो जब दिए हुए सभी एक्सप्रेशन ट्रू होते हैं तो ये ट्रू रिटर्न करता है। अगर दिए हुए एक्सप्रेशन में से एक्सप्रेशन अगर फॉल्स हुई तो स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सिंटेक्स कैसे यूज करने हैं इसके, सबसे पहले इफ लगाते हैं और इफ के अंदर कंडीशन आपको लगानी होती है। तो जितनी भी आपको कंडीशन लगानी है, 1 2 3 4 5, वो सारी कंडीशन जो होगी ये आपकी एंड वाला है, यानी ये जो सिंबल होता है M% का, उसके माध्यम से आपको क्या करने होते हैं, जोड़ने होते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट आपको लिखने हैं। अब कंडीशन ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं अगर कंडीशन ट्रू हुई तो स्टेटमेंट फॉल्स में जाएगा, अर्थात एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। तो इसका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ दिया गया है एंड से जुड़ा हुआ, ये अलग अलग क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनका यूज आप करके कर सकते हैं, जो भी एंड कंडीशन है और ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनका कॉम्बिनेशन आपका इन्हीं से बनेगा। तो चलिए, सबसे पहले हम सबलाइन में चलते हैं और एक जो है कोई अलग हम एक यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं इन एग्जाम्पल से अलग। तो स्टूडेंट्स, हम आ चुके हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट एडिटर पे। तो हमको डिस्कस करना है यहाँ पे एंड कंडीशन, ठीक है ना, एंड के बारे में। तो एंड कंडीशन जो होगी उसको हम चर्चा के लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ और उस वेरिएबल में हमने दे दिया यूजर नेम, ठीक है ना, यूजर केवल दे दिया। और उस यूजर में हमने यहाँ पे लिख दिया AKIT सॉल्यूशन 1 2 3। उसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड नाम का एक वेरिएबल है, शॉर्ट में पास मैंने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे पासवर्ड हम लिख देते हैं आपका 1 2 3। तो ये जो है पासवर्ड हमने लिख दिया स्ट्रिंग के केस में। अब हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी कि इफ यूजर इज इक्वल AKIT सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये AKIT सॉल्यूशन भी हमको क्या करना है, स्ट्रिंग के अंदर रखना है। तो डबल कोट्स के अंदर रख देते हैं AKIT सॉल्यूशन, ये मैंने रख दिया 1 2 3 जो ऊपर दिया गया था। अगर यूजर का मान यही होगा तो फिर आपका ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इसी में एक और कंडीशन लगाते हैं, एंड पासवर्ड इज इक्वल 1 2 3। यानी अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सेम रहता है, सेम का मतलब क्या होगा कि ये जो ऊपर दिया गया हमारा पहले से बनाया गया है, अगर वही इसमें इनपुट किया गया होगा तो फिर आपका क्या होगा, सही है पासवर्ड और यूजर नेम। तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट कराते हैं document.write और इसमें हम लिख देते हैं लॉगिन, ठीक है ना, लॉगिन। और एक और मैसेज इसमें डालते हैं सक्सेसफुल। तो लॉगिन सक्सेसफुल का हमने यहाँ पे एक मैसेज डाल दिया और एल्स कर देते हैं अगर इनमें से कोई भी गलत हुआ, चाहे आईडी गलत हो गई यानी यूजर नेम या पासवर्ड गलत हुआ, तो फिर यहाँ पे एक दूसरा मैसेज प्रिंट कराते हैं document.write, ठीक है। और यहाँ पे लिखते हैं कि इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, यानी या तो आपका यूजर नेम गलत होगा या तो आपका पासवर्ड गलत होगा। तो ऐसा सिचुएशंस आप देखते होंगे कि जब भी आप कहीं पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते होंगे, चाहे वो आपका ईमेल हो, चाहे वो आपका फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टा अकाउंट हो, कोई भी हो, तो जब आप अपनी आईडी और पासवर्ड डालते हैं तो आईडी और पासवर्ड जब दोनों सही होता है तभी आप लॉगिन कर पाते हैं। अन्यथा उनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो आपका कंडीशन क्या होती है, एरर की आ जाती है। वहां पे एक मैसेज आ जाता है बन करके कि एरर है कुछ न कुछ। तो यहाँ पे भी हम जो है सेम इसी तरीके का कंडीशन यहाँ पे दिए हैं। तो हम यहाँ पे पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास
जो यूजर होगा ये AKRT सोल्यूशन 123 और पासवर्ड जो होगा वो 123 है। अब इसको हम रन कराते हैं सबसे पहले ब्राउजर पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ब्राउजर पे इसको रन कराया तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला लॉगिन सक्सेसफुल। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ चुका है। तो ये मैसेज आपका लॉगिन सक्सेसफुल का इसलिए आया है क्योंकि यूजर में जो AKRT सोल्यूशन दिया गया था वो यही यूजर है जो पहले से यहाँ पे स्टोर है। उसी तरीके से पासवर्ड में जो आपने दिया है वो पहले से स्टोर है। अब अगर हम इनमें जो हम कंडीशन लगाए हैं इसमें से हम जैसे यहाँ पे हमने केवल AKRT सोल्यूशन लिख दिया, इसका मतलब जो यूजर नेम हमारा पहले से है वो यूजर नेम नहीं है। तो अब इस तरीके से अगर कोई एरर है आपकी तो फिर से ब्राउजर पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया हूं तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया कि इनकरेक्ट यूजर नेम या फिर पासवर्ड। तो एंड के लिए ये जरूरी है कि जब भी आप एंड का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी कंडीशन आप लगाएं, चाहे 2 कंडीशन है, चाहे इसके बाद और भी कंडीशन आप लगा सकते हैं, 3 ठो 4 ठो 5 ठो, तो सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब सारी कंडीशन ट्रू होंगी तभी इसका ओवरऑल रिजल्ट ट्रू होता है और फिर आप उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे रहेंगे तभी वो रन करेगा। अगर इनमें से कोई एक भी गलत हो गई या दोनों भी गलत हो गई तो फिर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। तो आपका डायरेक्ट कंट्रोल जो होगा वो एल्स में जाएगा और एल्स के अंदर जो भी कुछ आप लिखे रहेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग समझे हैं आज कि एंड कंडीशंस क्या होती है, उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं इसी वीडियो में, जो कि है और के बारे में। और में क्या कह रहा है कि जब भी दिया हुआ एक्सप्रेशन जो है, किसी एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू होते हैं, किसी एक का मतलब ये होता है कि जैसे जो है आपका जितनी भी कंडीशन दी हैं उन कंडीशंस में से कोई एक भी ट्रू हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी जो कंडीशंस होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू मानी जाएगी। तो ये इसका जो सिंटेक्स दिया गया है यहाँ पे देखिए सेम वैसे ही लगेगा पिछले वाला जैसा, तो लेकिन यहाँ पे जो सिंबल है वो और लग जाते हैं, इस तरीके के सिंबल लगते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे यहाँ पे वाबल और कॉन्सोनेंट वगैरह आपको चेक करना है तो ये आप इसके माध्यम से चेक कर सकते हैं। चलते हैं हम यहाँ पे अपने सबलाइन पे और से जुड़ा हुआ एक प्रैक्टिकल करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम जो है इसको और बना देते हैं और यहाँ पे अब हमको क्या करना है, चेक करना है। जैसे हम इस कंडीशंस को डिलीट कर देते हैं और एक नई कंडीशन, एक नया प्रोग्राम हम इसके लिए बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वोटिंग का एक कॉन्सेप्ट बनाने चल रहे हैं कि अगर यूजर के पास चाहे आधार कार्ड हो चाहे वोटर आईडी पासवर्ड हो, तो स्टूडेंट्स हम आज यहाँ पे चल रहे हैं एक वोटर का जो है प्रोग्राम बनाने। जैसे आप वोटिंग वगैरह करते हैं, वोटिंग के लिए आपके पास आईडी होने चाहिए। अब वो आईडी चाहे आधार कार्ड हो आपके पास या वोटर आईडी हो, तो दोनों में से कोई एक भी होगा तब भी आप वोट दे सकते हैं। लेकिन अगर दोनों में से कुछ नहीं है यानी दोनों नहीं है आपके पास, तो फिर आप वोट नहीं दे सकते हैं। ऐसा प्रोग्राम हमको बनाना है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं और इस वेरिएबल में हमने एक आईडी का जिक्र किया ID1 और इस आईडी में हमने लिख दिया आधार, ठीक है। उसी तरीके से फिर लिख लिया मैंने और इसमें लिया मैंने ID2 और इस आईडी मैंने लिख दिया वोटर। यानी हमारे पास ये दोनों चीजें में से कोई एक भी होनी चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक नहीं होगी तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे वोट नहीं दे पाएंगे, अगर दोनों नहीं होगा तो। कंडीशन लगाते हैं इफ ID1 इक्वल आधार। अगर ID1 यूजर के पास क्या होगी, आधार होगी, या फिर ID2 दूसरी आईडी जो है यूजर के पास अगर वो होगी वोटर आईडी, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर एक है तो वो वोट दे सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेटमेंट कि यूजर जो है या कैंडिडेट जो है वो वोट दे सकता है। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज लिख देता हूँ कि यू कैन वोट, ठीक है ना, आप वोट दे सकते हैं। अगर दोनों में से कुछ नहीं होगा तो एल्स का एक ब्लॉक बनाते हैं और इस एल्स के ब्लॉक में हम यहाँ पे मैसेज टाइप करते हैं document.write का कि यू कैन नॉट वोट, ठीक है, यू कैन नॉट वोट यानी आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये आप वोट तब नहीं दे सकते हैं जब आपके पास दोनों आईडी नहीं होगी, आपके पास आधार भी नहीं है, आपके पास वोटर भी नहीं है, तो आप नहीं दे सकते। यहाँ पे डबल इक्वल रहेगा इक्वलिटी चेक करने के लिए। तो प्रोग्राम को रन कराते हैं और इसका आउटपुट देख। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला हुआ है कि यू कैन वोट, आप वोट दे सकते हैं। अब जो वोट देने की क्राइटेरिया है, कंडीशंस है, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो ID1 आधार भी है यूजर के पास और यहाँ पे वोटर आईडी भी है।
अगर मान लीजिए अब यहाँ पे एक आधार उसके पास है लेकिन वोटर आईडी जो है वो नहीं है, वोटर आईडी के बदले उसने क्या लिया है, पैन कार्ड लिया हुआ। तो चूंकि हमारी जो कंडीशन है वो आधार और वोटर आईडी पे ही है, तो अब देखो हम यहाँ पे चलते हैं कंडीशन चेक करने। तो अगर पहले आप समझे तो आधार अभी भी उसके पास है, ये वोट दे सकता है, क्योंकि इसके लिए केवल एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है कि कोई एक भी डॉक्यूमेंट होगा तब भी वो वोट दे सकता है। तो ब्राउजर पे चलते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि यू कैन वोट। अब अगर यूजर के पास दोनों में से कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने दे दिया डीएल। अब देखिए यूजर को जो डॉक्यूमेंट लेके आना था, या तो वो आधार लेके आता या तो वोटर आईडी लेके आता, दोनों में से अगर कोई एक भी होता तब भी इसका काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे उसने जो है ना ही आधार लिया है ना ही उसने वोटर आईडी ली हुई है, तो अब ये वोट नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे जो मैसेज आपका इस दौरान प्रिंट होगा वो ये वाला होगा, लास्ट वाला। तो चलिए ब्राउजर पे चल के इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए मैंने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो यहाँ पे आपको एक मैसेज मिला कि यू कैन नॉट वोट, यानी आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों की कंडीशन जो हो गई वो एंड की हो गई, और एक कंडीशन हो गई आपकी और की। नेक्स्ट एक और लास्ट कंडीशन होती है नॉट की। तो नॉट कुछ ज्यादा यूज नहीं होता है, इसका यूज अपोजिट के लिए होता है। यानी अगर आपने कंडीशन लगाया है वो कंडीशन ट्रू है तो ये नॉट जो होता है उसको फॉल्स कर देता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो उसको ये ट्रू कर देता है, जस्ट अपोजिट कर देता है। ये नॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग जो है एंड करते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने सिर्फ दो टॉपिक पढ़ा है, एक और कंडीशन और एक हमने पढ़ा हुआ है एंड कंडीशन, और ये जो थी आपकी वो कॉम्प्लेक्स कंडीशन के अंतर्गत थी। तो स्टूडेंट वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।